गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो हर घर में पापड़ की रेसिपी तो बनती ही बनती है। आज मैं फिर अपने मूंग दाल और उड़द दाल के पापड़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके पहले जो वीडियो डाला था उस पर आपका प्यार और सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला है। उम्मीद करूँगी कि आज का वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगी जिससे कि आप लोग घर में ही दाल का पाउडर बनाकर आप पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी उड़द की दाल और 1 कटोरी मूंग की दाल। जो हमारी उड़द और मूंग की जो दाल होती है हम लोग मार्केट से ही लेकर आते हैं, लेकिन ये दाल बिना छिलके वाली और पालिश वाली होती है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक कॉटन का कपड़ा लेना है और जो हमने उड़द की दाल और मूंग की दाल कटोरियों में नाप के रखी है उसे सबसे पहले जो इसका पाउडर होता है, मतलब ये फिल्टर वाली दाल होती है तो ऊपर में इसका पाउडर लगा होता है, तो इसलिए हमें सबसे पहले तो कॉटन के कपड़े से दोनों दाल का हमें पाउडर निकाल कर अलग कर लेना है। जैसे ही दोनों दाल का पाउडर अलग निकाल कर तैयार हो जाएगा तब हमें दोनों दाल को एक साथ में ही मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमें पापड़ भी एक साथ में ही बनाना है। तो ये देखिए दोनों दाल को हमने पाउडर से अलग कर लिया है और एक साथ में मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद में हमें क्या करना है, एक मिक्सर का जार लेना है और मिक्सर के जार में थोड़ा थोड़ा दाल, मतलब 2 कटोरी दाल है तो 2 बार ही हमें पीसना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भर के नहीं करना है। हमें थोड़ा आधा जार लेना है और इस तरीके का एकदम आटे जैसा हमें पाउडर बनाकर तैयार करना है, मतलब दाल का हमें आटा ही बनाकर तैयार कर लेना है। तो अच्छे से मिक्सर में पीस लिया है और अब हमें इसे छान लेना है, क्योंकि कोई कोई दाल नहीं रहना चाहिए पापड़ बनाने के लिए, इसलिए हमें चलनी से छान लेना है और एकदम महीन हमारा जो गेहूं वगैरह का आटा होता है वैसे ही आटा बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा आटा बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसे साइड कर देना है। दूसरी हमें एक गंजी लेना है और उसमें 1 कप पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद में हमें आधा चम्मच हमें डाल देना है नमक और आधे चम्मच से कम हमें डाल देना है खाने का सोडा, और कूटा हुआ मैंने आधा चम्मच सौंफ डाल दिया है। कूटा हुआ ही आधा चम्मच काली मिर्च डाल दिया है। कूटा हुआ ही आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। बस हमें सभी को मिक्स कर लेना है और 2 उबाल आने के लिए हमें गैस पे चढ़ा देना है पानी को चढ़ाने के बाद में इसे हमें ठंडा होने देना है और फिर आधे से कम चम्मच हमें हल्दी पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में चलनी से हमें इस पानी को छान लेना है। जो हमने जीरा, सौंफ, काली मिर्च जो डाला है हमें उसे ऐड नहीं करना है, केवल हमारी जो हमने जैसे कि काली मिर्च वगैरह, जीरा वगैरह जो डाला उसका फ्लेवर भर हमें चाहिए, इसलिए हमें उसे नहीं डालना है। पानी से ही हमें थोड़ा थोड़ा करके आटा इसका लगाकर तैयार कर लेना है। इसका आटा हमें सख्त लगाना है, मतलब जिस प्रकार से हम लोग रोटी बनाते हैं वैसे आटा नहीं लगाना है, थोड़ा सा हमें टाइट ही आटा लगाकर तैयार करना है। अब हमें क्या करना है, हल्का हल्का तेल लेना है और तेल लगाकर हमें इसे अच्छे से सॉफ्ट करना है। तो ये देखिए हल्का हल्का ही तेल डाल रही हूँ मैं और इसे हाथ से ही सॉफ्ट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से हमारा आटा लगकर तैयार अगर होता है तो हमारे पापड़ भी बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें आटे को अच्छे से लगाकर तैयार करना है। दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नई नई वीडियो डेली मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहती हूँ। अब ये आटा जो है ना हमारा एकदम महीन बनाकर हमें तैयार करना है, मतलब इस तरीके से हमें तोड़ते हुए, मतलब उसमें एक भी मतलब अच्छे से तोड़ना नहीं चाहिए, एकदम मुलायम और सॉफ्ट होना चाहिए। बस हल्का हल्का हमें हाथ में तेल लगाना है और तेल लगाकर इस तरीके से आटे को सॉफ्ट करते जाना है। जैसे ही थोड़ा हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा हाथ से तोड़ने के बाद में, तब हमें और इसे थाली में सॉफ्ट कर लेना है। और सॉफ्ट करने के बाद में फिर हमें इसे और एक प्रोसेस करना है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि इस प्रोसेस के बिना तो हमारे पापड़ अच्छे से बन ही नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बस थोड़ा बहुत हमें इसे अलग से करना पड़ता है। तो बस मैंने थोड़ा बड़ा सा पत्थर ले लिया और पत्थर से ही थोड़ा हल्का हल्का इसे और मैंने सॉफ्ट कर लिया। इस तरीके से अगर हम लोग सॉफ्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छे से हमारा जो आटा है ना एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। और पापड़ जितना आप बड़ा बेलो
बेलोगे उतना ज़्यादा बड़ा बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए बस इस तरीके से हमें आटे को अच्छे से लगाकर तैयार करना है। और अब हमें लोई काटना है इसकी, तो लोई भी हमारी बराबर होना चाहिए। अगर छोटी बड़ी अगर काटेंगे तो हमारे पापड़ भी छोटे बड़े बनेंगे। खैर पापड़ तो छोटे बड़े बनते ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर बड़ा है तो बड़े लोगों को दे दो, अगर छोटा है तो छोटे लोगों को दे दो, क्योंकि पापड़ ही बनते इतने अच्छे हैं कि हर कोई खाना पसंद करता है। तो ये देखिए चाकू से इस तरीके से एक जैसी हमें सारी लोई बनाकर तैयार कर लेना है, ताकि हमारे पापड़ फटाफट एक जैसे बनकर तैयार हो। तो ये सारी लोई मैंने यहाँ काट कर एकदम से तैयार कर लिया है। अब तैयार करने के बाद में क्या हमें चौकी लेना है, और बस अब हमें इसे कुछ नहीं करना है। ना तेल लगाने की ज़रूरत है, ना कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, ना ही पन्नी की ज़रूरत है। बस इसे हल्का हल्का जितना आप बड़ा बेल सकते हैं, जितना पतला बेल सकते हैं, उतना पतला आप आराम से इस पापड़ को बेलकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, और इसमें उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। बनाने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मेहनत है, लेकिन अब बनाने के बाद में ऐसा लगा कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। अब अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हल्का फुल्का चिपक रहा है, चिपकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लग रहा है तो हमें आटा ले लेना है। मतलब गेहूं का आटा हो जो हमारे घर में डेली रहता है, उसे केवल हल्का सा पलेतन के लिए लगाना है, एक ही बार लगाना है। और इस तरीके से हमें आटा लगाकर भी हम लोग बेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई ज़रूर नहीं है कि हमें तेल ही लगाकर, तेल तो खैर लगाना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आटे में इतना हमने तेल से मोयन किया है कि हमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है पापड़ बेलने में, तो आप हल्का सा आटा लगाकर भी पापड़ बेलकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे सारे पापड़ मैंने इकट्ठे ही बनाकर बेलकर तैयार कर दिए थे। बिल्कुल भी चिपकते नहीं है, एकदम सूखे सूखे टाइट आटे के पापड़ है, और बहुत ही अच्छे से बनकर हमारे पापड़ तैयार हो गए हैं। और रेसिपी तो बहुत ही सिंपल है। मुझे वाकई में पहले लग रहा था कि बहुत टाइम लगेगा और बनते हैं या नहीं बनते, क्योंकि मैंने भी पहली बार ही इस तरीके से बनाया। जो पहला वीडियो डाला था वो तरीके से मैंने पहले बना चुकी थी, इसलिए मैंने वो आप लोगों को पहले शेयर किया था। अब दूसरी बार जो मैंने पापड़ की रेसिपी शेयर की है, ये मैंने पहली बार ही बनाई है, लेकिन वाकई में एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। और ये हमारे पापड़ ना पंखे में ही सूख गए हैं, लेकिन आधा घंटा मतलब मैंने इसे धूप दिखा दिया है, ताकि हमारे पापड़ रखने के बाद ख़राब ना हो। और बहुत ही अच्छे से हमारे एकदम एक जैसे पापड़ बनकर यहाँ पर हो गए हैं तैयार। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा गैस के पास में भी चले जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, वो भी दूर होना चाहिए। तो ये देखिए तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, और बस हल्का हल्का हमें तेल गरम करने के बाद में ना इसे तल लेना है। तलने के बाद में भी बहुत अच्छे तरीके से हमारा पापड़ जो है ना फूल कर तैयार होता है। और वैसे ज़्यादा कुछ हमने इसमें डाला नहीं है, फिर भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पापड़ बनकर तैयार हुए। चलो तल तो लिए हमने, अब सेकने के बाद में हमारा पापड़ कैसा आता है उसे भी देख लेते हैं। अब सेकते समय में भी हम लोग हल्का हल्का बस अल्टी पल्टी करते जाना है, और हमारा पापड़ सिककर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी जच नहीं होगा आपको कि ये सिका वाला पापड़ है या फिर तला हुआ। आप दोनों स्थिति में अगर तलकर खाना है तो तलकर खा सकते हैं, अगर सेक कर खाना है तो सेक कर भी खा सकते हैं। बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं आएगा, एक जैसा दोनों पापड़ देखने में लगेगा। तो चलिए ये देखिए दोनों पापड़ कहीं से डिफरेंस नहीं लग रहा है, ना ही तला हुआ और ना ही भुना हुआ पापड़। दोनों पापड़ एक जैसे लग रहे हैं। बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे कि कौन सा पापड़ तला हुआ है और कौन सा भुना हुआ है। जो तेल नहीं खाते वो भून कर खा सकते हैं, जो तेल खाते हैं वो तल कर खा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी मैंने आज मूंग दाल उड़द दाल के पापड़ बनाने की आप लोगों के साथ में शेयर किया है। ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए आज के जो पापड़ मैंने बनाए हैं। पहली बार ही बनाए, लेकिन एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि पहली रेसिपी मैंने ट्राई किया था, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर किया था। लेकिन ये सेकेंड रेसिपी नहीं ट्राई किया था, फिर भी आप लोगों के साथ में शेयर किया और परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। आप लोगों को ये रेसिपी कैसे लगी तो आप ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करिए, और बिना कमेंट किए हमें नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसे लगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। और वो नेक्स्ट रेसिपी भी हमारी पापड़ वाली ही आने वाली है, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है। तो पापड़ की रेसिपी आप लोगों को हर प्रकार की देखने को मेरे चैनल पर मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।